यह कहानी है राघव की, जो एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था। उसका सपना था कि वह एक सफल उद्यमी बने, लेकिन उसकी यात्रा आसान नहीं थी। राघव का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां उसके माता पिता ने उसे एक अच्छी शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास किया। राघव बचपन से ही महत्वाकांक्षी था और कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। उसे विश्वास था कि वह अपने जीवन में कुछ ऐसा करेगा जिससे न सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरा समाज उस पर गर्व करेगा। राघव पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसके भीतर कुछ अलग करने का जुनून था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मैं जीवन में कुछ ऐसा करूँगा जो दूसरों से अलग होगा, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊँगा। उसके दोस्त उसकी बातें सुनकर हंसते थे और कहते थे, तू बड़े सपने देखता है, लेकिन क्या तेरे पास उन्हें पूरा करने का साहस है? राघव के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। अब उसे अपने सपने को हकीकत में बदलने का वक्त आ चुका था। उसने एक छोटा सा व्यवसाय करने का फैसला किया। उसने उसके पास ज़्यादा पूंजी नहीं थी, लेकिन अपनी बचत और कुछ पैसे उधार लेकर एक छोटी सी दुकान खोली। उसने सोचा कि यह उसकी सफलता की पहली सीढ़ी होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। शुरुआत में राघव ने अपनी पूरी मेहनत और ऊर्जा अपने व्यवसाय में लगा दी। वह सुबह से रात तक दुकान पर काम करता, ग्राहकों से बातचीत करता, आइडियाज़ सोचता और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता। लेकिन कुछ महीनों से उसे एहसास हुआ कि व्यापार उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा है। बिक्री कम थी और ग्राहकों की संख्या घटती जा रही थी। धीरे धीरे उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। जो पैसे उसने उधार लिए थे उन्हें चुकाने का वक्त आ गया था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। राघव टूट चुका था। उसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मेहनत का यह नतीजा होगा। कई रातें बिना सोए बिताए और सोचता कि आखिर गलती कहाँ हुई। कोई कहता, हमने तो पहले ही कहा था ये सब तेरे बस का नहीं है। तो कोई कहता, तो कोई नौकरी कर लेता, तो ये सब तेरे बस का नहीं है। इन सारी कठिनाइयों के बीच राघव के माता पिता हमेशा उसके साथ खड़े रहे। उन्होंने कभी उसका फैसला नहीं तोड़ा। उसकी माँ कहती, बेटा, असफलता ही सफलता का पहला कदम होती है। अगर तू हार मान लेगा तो फिर कभी जीत हासिल नहीं कर पाएगा। तुझे सिर्फ अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। राघव ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई। उसे अपने असफलता से सीखा कि व्यापार में सिर्फ मेहनत की काफ़ी नहीं होती है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी ज़रूरी होता है। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और पाया कि उसने ग्राहकों की ज़रूरतों को ठीक से समझा नहीं था। उसे नए तरीक़ों से काम करने की ज़रूरत थी। राघव ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने बाजार की स्थिति को समझने के लिए कुछ समय लिया, नए नए व्यवसाय कोर्सेज किए और फिर से अपने व्यवसाय को नए सिरे से शुरू करने के लिए ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखते हुए नए प्रोडक्ट पेश किए। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने व्यवसाय को लोगों तक पहुंचाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जो दुकान कभी खाली रहती थी, अब वो ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उसके व्यवसाय का विस्तार होने लगा और वह अपने कस्बे में एक सफल उद्यमी के रूप में पहचाना जाने लगा। लोग अब उसकी तारीफ करते थे, जो कभी उसे असफल मानते थे। राघव ने अपने संघर्षों से साबित कर दिया कि असफलता का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। उसकी सफलता का सफ़र यही नहीं रुका। उसने अपने व्यापार को और बढ़ाने का सोचा और बड़े शहरों में अपनी शाखाएं खोलने का निर्णय लिया। और उसकी कड़ी मेहनत और सीखने की ललक ने उसे एक बड़े उद्यमी के रूप में स्थापित कर दिया। राघव अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने जैसे कई युवा बिजनेसमैनों को प्रेरणा देने लगा। उसने साबित कर दिया था कि सपने देखने के लिए बड़े शहरों में पैदा होना जरूरी नहीं है, बल्कि
आपके सपने, आपकी मेहनत और आपका समर्पण ही आपकी असली पहचान बनाते हैं। राघव की कहानी उसकी कस्बे के युवाओं को प्रेरित किया। अब लोग उसको सलाह लेने आते हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। राघव ने एक फाउंडेशन भी शुरू किया है जिसका उद्देश्य है उन लोगों की मदद करना जो आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। वह अब सिर्फ एक सफल उद्यमी नहीं था बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था।